डूबा हुआ सूरज निकलता ज़रूर है, वक्त जैसा भी हो बदलता ज़रूर है। हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस होम गार्ड का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, किस शासक को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। अरे यार, इतिहास में एक ऐसा शासक हुआ है जिसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। जल्दी बताओ, राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, हर्षवर्धन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, और वो है मोहनजोदड़ो। एक क्वेश्चन सिंधु सभ्यता से आता जरूर है, इसीलिए सिंधु सभ्यता को मत छोड़ना, अच्छे से कवर करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। ध्यान देना, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। किसको माना जाता है सबको पता होना चाहिए, लॉर्ड रिपन को। कितने खतरनाक क्वेश्चन है इतिहास के, आज देख लेते हैं कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। चलिए भूगोल का क्वेश्चन आ जाता है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है। बी पे आप टे लगा दो, महाराष्ट्र में। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है। सबको पता होना चाहिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को पद के लिए शपथ दिलाते हैं, ये ध्यान देना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिया, छोटा सा क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। जल्दी बताओ, बी पे आप टिक लगा दो, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 नंबर देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जब पेपर में आता है ना तो तहलका मचा देता है, तहलका मचा देता है मेरे दोस्तों। जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आता है, घमंड ना करना, ज़िंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सोच लो ज़रा एक बार और, निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटनानुसार सही क्रम क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन या पूना समझौता। कौन सा आगे पीछे है, कौन पहला आया, कौन बाद में आया, कौन पहला आया, कौन बाद में आया, बस इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना। जिसका पढ़ा हुआ है वो बता देगा, सी पे आप टिक लगा दें, पहले थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा ही प्यारा दुलारा न्यारा क्वेश्चन है। वर्ष 2000 यानी कि वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। अरे है, क्या पूछ लिया ये क्वेश्चन, क्या पूछ लिया। वर्ष 1911 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगा दो, सत्याग्रह। सत्याग्रह इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। एक ही देश हो सकता है, क्या लग रहा है, पाकिस्तान है भाई। अब यही एक मात्र ऐसा देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10, दिल्ली के सुल्तान ने लोहा और रक्त की नीति अपनाई। दिल्ली के किस सुल्तान ने लोहा और रक्त की नीति अपनाई थी। हाँ, ये क्वेश्चन जरा बताओ बेटा कौन सा राइट ऑप्शन है, सबको पता होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, वलवन। क्या नाम है यार, अब इस टाइम अगर नाम हुआ करते ना लोगों के, वलवन, बलवन इधर को आ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो जरा एक बार, उत्तर प्रदेश में आयोजित कामपिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। जैन समुदाय से क्या है, जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, अग्निवलय रिंग ऑफ फायर किस महासागर के चारों ओर स्थित है। और ये यार सबसे बड़ा महासागर कौन सा, बस उसी के चारों ओर प्रेजेंट है ये। सी पे आप टिक लगा दो, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाइन पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। यार अल्पाइन पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है, नहीं है तो नहीं है, अपलेशियन इज द राइट ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विमुद्रीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। फेंकू राजा, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी।
चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाइयों और बहनों, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? जल्दी बताओ, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में। क्या लग रहे थे? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। चलो आ रहा ना मजा पढ़ने में, बस ऐसी मजा आना चाहिए पढ़ने में, दिल का क्या करें साहिब, हम तो उन्हीं पर मरते हैं। क्वेश्चन 17 है, मोहरीबिकिक असंबद्धता किन दो परतों के बीच की सीमा है? ले भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसलिए पढ़ने में दिमाग घूम सकता है आपको, बट यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, कई सालों से लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था आपकी कंप्लीट होगी अच्छे से। चलिए, तो मोहरीबिकिक असंबद्धता किन दो परतों के बीच की सीमा है? सीमा तो है क्रस्ट और मेंटल इज अ राइट ऑप्शन। क्या लग रहा है आपको? 70 में का राइट ऑप्शन, हाँ बी पे टिक लगा दो बेझिझक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां। महासागरीय धराओं के गायर का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण के कारण नहीं होता है? किस कारक के कारण नहीं होता है? हे प्रभु, ये क्या होने वाला था अभी, और बच गए। जल्दी बताओ राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसका? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। महासागरीय धराओं के गायर का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक के कारण नहीं होता? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, मौसमई गुफा में जियोरिसा मोसमाइनसिस नामक एक सूक्ष्म घोंगे की प्रजाति की खोज की गई है। ये गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये गुफा है मेघालय राज्य में स्थित है। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है रे, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। किस तिथि को विश्व आयोडीन अलपता दिवस मनाया जाता है? दिवस आप सब लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए, और 21 अक्टूबर को आयोडीन अलपता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, किस किस को पता था इसके बारे में कि सर विश्व आयोडीन अलपता दिवस जो है वो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है? क्वेश्चन 21 देखो, अगस्त 2018 में भारत भारती सम्मान से पुरस्कृत साहित्यकार कौन है? यानी कि अगस्त 2018 में भारत भारती सम्मान से सम्मानित यानी कि पुरस्कृत साहित्यकार कौन है? डॉक्टर अनंत प्रकाश दीक्षित। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? ए पे आप टिक लगा दो, रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन 22 है, मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार की योजना है? यानी कि मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार की योजना? सी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, मध्य प्रदेश की। ओके, अरे यार मध्य प्रदेश की तो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां। सांसद निधि की वर्तमान राशि क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है, 23 में हटा दिया गया। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? भाई सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? जल्दी बताओ। ए पे आप टिक लगा दो, 5 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 25 है हमारा, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? यार डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? कौन है? बेनज़ीर भुट्टो तो हो नहीं सकती। अनुधंधे राय मेधा पाटकर। क्या लग रहा है आपको? 25 में का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो, बेनज़ीर भुट्टो इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, भारत के सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? क्वेश्चन नंबर 26 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलकत्ता में। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में? आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में? 27 में का ए नंबर लगा दो, सिक्किम में। सबसे ज़्यादा आत्महत्या की दर सिक्किम में है। बताओ यार किस किस मामले में कौन कौन सा राज्य आ गया है यार? कोरियोसिस बल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कोरियोसिस बल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, ये ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर शून्य होता है, ये पवन की दिशा और उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता, ये दाब प्रवणता बल के संपूर्ण पर कार्य करता। का समझे भैया? का इसका राइट ऑप्शन होगा, सी पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19वां। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेट सर्कल का उदाहरण नहीं है? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 29 में का डी नंबर राइट ऑप्शन है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्लेशियर एक्सप्रेस प्रसिद्ध रेलगाड़ी है, निम्नलिखित में से किस देश की है? निम्नलिखित में से किस देश की ग्लेशियर एक्सप्रेस प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड का लग रहा है, स्विट्जरलैंड इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 31 है, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में स्थित है? बिनसर का जंगल, यार ऐसे ऐसे नाम ना कभी हमने आज से पहले सुने भी नहीं है, ये लगा लो, ऐसे ऐसे नाम दे रखे हैं। और जंगल में आप लोग तो घूमने जाते रहते होंगे, पर ये तो अलग ही टाइप के जंगल हैं। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप या उत्तराखंड? डी पे आप टिक लगा दो, 31वां नंबर डी, उत्तराखंड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? लता मंगेशकर, एम.एस. सुब्बोलक्ष्मी? बी पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये खुद बताना है आपको, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन खुद बताना है। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? कौन सा है, खुद बताओ, इसका राइट ऑप्शन बताओ, स्तंभ पे टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेपाल के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? पी.के. राय। पी.के. राय का नाम सुना है आपने? पीके मूवी देख लो भैया, पी.के. रॉय इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 35 से थोड़ा सा बड़ा लिया है पर है बड़ा पेचीदा। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारता है। ये किसका कथन है? यह किसका कथन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का? क्या लग रहा है आपको? मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। हाँ, ये पे टिक लगा दो आप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार और। क्वेश्चन 36 है हमारा, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपने किस पहल के लिए सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड जीता है? डिजिटल रुपया, डॉट बैंक डॉट इन पहल, या यूपीआई, या विस्तार, वित्तीय समावेश? तो बी पे आप टिक लगा दो, डॉट बैंक डॉट इन इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बी पे आप टिक लगा दो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। घूमर लोक नृत्य है बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का? अब बताओ यार, ऐसे क्वेश्चन जब पूछता तो दिमाग घुमा देता। राजस्थान का घूमर रे, सॉन्ग नहीं सुना आपने? अच्छा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? हाँ, ये बहुत दमदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पेपर में आया हुआ है। 9 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सी पे आप टिक लगा दें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अच्छा, क्वेश्चन 41 दिख रहा है? मैं दिखाई दे रहा हूँ? मैं तो दिखाई दूंगा नहीं, लेकिन आवाज़ ज़रूर सुनाई आ रही है। ठीक है, आवाज़ पे चाहें तो निशाने लग जाएं, और मैं अगर सुना दूं अपनी जवानी के किस्से, ये जो लोने हैं वो मेरे पैर दबाने लग जाएं। अरे यार चलो, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी बताओ बेटा। बी पे आप टिक लगा दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। जी लगाया करो आगे यार। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था या स्वीकार किया गया था? एडोप्ट मतलब स्वीकार किया गया था, ये होना चाहिए था। जल्दी बताओ, भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया था? जल्दी बता दो मेरे दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395, 448, 370 या 400? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे बेटा? कितने अनुच्छेद थे उस समय? 395 अनुच्छेद थे। ए पे आप टिक लगा दो, 395। चलिए क्वेश्चन 44 देखो, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग थर्ड में। भाग थर्ड में मेरे ख्याल से होने चाहिए। बी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45वां। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? सी पे आप टिक लगा दो, अनुच्छेद 32 में। चलो कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन इजी हैं, सारे क्वेश्चन पढ़े पढ़ाए थे, सारे क्वेश्चन हल करे कराए थे, हम हवा को गले लगाए थे। अच्छा, करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। और करंट अफेयर 6 से 12th मंथ की पूछी जाती है आपसे, यानी कि आप बोल सकते हो जनवरी टू अप्रैल, मई, जून या जुलाई में जब भी आपका पेपर हो, तो जनवरी से लेकर जून जब भी पेपर हो,
2026 2025 के करंट अफेयर्स आपसे पूछेगा। हाल ही में स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2026 का विजेता किसे घोषित किया गया। अगर पेपर में क्वेश्चन लाना है, पढ़ना है, याद करना, तो यह वाला क्वेश्चन देख के जाना, यह 100% एग्जाम पेपर में फंसेगा, 100% एग्जाम पेपर में फंसेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता भाई साहब, कोई रोक। तुम खुद रोक के दिखा दियो, 100% एग्जाम पेपर में फंसेगा क्वेश्चन ये वाला। जल्दी बताओ राइट ऑप्शन कौन सा है इसका। बी पे आप टिक लगाते हैं, काबे मदनी इज ए राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 47 है, एशियाई खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। एशियाई खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। सी पे आप टिक लगा दें, जापान। जापान की टेक्निक अलग है, जापान की टेक्निक अलग है। अभी भैया युद्ध चल रहा है इराक और ईरान इजराइल में, ये तो आपने सुना ही होगा। दक्षिण कोरिया ईरान के साथ है। अब बोल रहा है कि अगर अमेरिका ने दक्षिण कोरिया पे कोई भी मिसाइल गिराई तो हम जापान को उड़ा देंगे। अब जापान, यार हमने क्या किया है, जापान हमने क्या किया है जो हमें क्यों उड़ाएगा। बोला ऐसे ही उड़ा देंगे। क्वेश्चन 48 है, हाल ही में किस संस्थान ने मस्तिष्क के सह संसाधनों को विकसित करने के लिए मूनशॉट प्रोजेक्ट शुरू किया है। हाल ही में, क्वेश्चन पढ़ो, बी पे आप टिक लगा दो, भारतीय विज्ञान संस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 49 है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर के कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने। पहले भारतीय राजदूत कौन बने। ए पे आप टिक लगा दो, जावेद अशरफ इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 50 में ज़रा ध्यान से पढ़ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय, क्वेश्चन पढ़ो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि सौर गठबंधन का 118वां सदस्य कौन सा देश बना है, यानी कौन सा बना है। अब कौन सा बना है यार, इसमें से बड़ा मामला पेचीदा। सी पे आप टिक लगा दें, रोमानिया। अखबार जब पढ़ा करो ना न्यूज़पेपर, तो उसमें सारे क्वेश्चन आते हैं ये। चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो विक्रम दोराई स्वामी को जो है ना, चीन में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये भी है, ध्यान देना, वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी। वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी। तो बी पे आप टिक लगा दें, भारत के द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन 63 है, INS, ठीक है, सहयाद्री जो हाल ही में चर्चा में रहा, भारतीय नौसेना के किस वर्ग का युद्धपोत है। तलवार क्लास, शिवालिक क्लास, विशाखापत्तनम क्लास या कोलकाता क्लास। यार किस क्लास का खिलाड़ी है, शिवालिक क्लास का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण 2026 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है या आयोजित किया। अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान, किसके साथ किया है भाई। बी पे आप टिक लगा दो, फ्रांस के साथ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 55 देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 मिलियन टन माल ढुलाई का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा बना है। ओ लो भैया, उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, पूर्वी तट रेलवे, मध्य रेलवे, ऊरे परे यूरे, कहीं लिखा हुआ देखा आपने। हाँ, ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं ना, उन पर लिखा हुआ मिलता है। उत्तर रेलवे को उरे, पूर्वी रेलवे को पुरे और दक्षिण रेलवे की दरे, ऐसे लिखा हुआ मिलता है। इतने बड़े डिब्बों पे इतने छोटे छोटे वर्ड लिखे हुए होते हैं, यानी कि इतना बड़ा डिब्बा तो बड़ा करके लिखते हैं। सोट चलता है, सोट ज़माने में। जल्दी बताओ, क्वेश्चन पढ़ो। 2025 यानी कि पहला भारतीय जोन कौन सा बना है। तो कौन, पूर्वी तट रेलवे। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है। सी पे आप टी लगा दो, पूर्वी तट रेलवे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा एक बार और। तो क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा लेते द्वीप किस देश का हिस्सा है। लेते द्वीप किस देश का हिस्सा है, किस देश का हिस्सा है। ये बढ़िया देश का हिस्सा है, फिलीपींस का हिस्सा है ये। अच्छा क्वेश्चन 57 है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग बनाने वाला कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग बनाने वाला कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो भारत का पहला राज्य वो है बी, केरल। यही हो सकता है क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान इसी राज्य में प्रेजेंट है। क्वेश्चन 58 देखो,
मई 2025 में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में किस राज्य ने सर्वाधिक नामांकनों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? अबे कहाँ से बनाया है क्वेश्चन यार, ये वाला देख रहे हो कहाँ से बनाया है ये वाला क्वेश्चन, कहाँ से लाते हैं सर ये वाले क्वेश्चन आप ऐसे उठा के। राजस्थान इज़ द राइट ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सैयारा तू तो बदला नहीं है, इनके द्रव्य पोर्टल जो हाल ही में खबरों में था, किस संगठन की पहल है? यानी कि द्रव्य पोर्टल जो हाल ही में खबरों में था, किस संगठन की पहल है? किस संगठन की पहल है? बी पे आप टिक लगा दो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहल है। ठीक है। क्वेश्चन 60 है, क्रोनिंग वेस्टिंग डिसीज जिसे जॉम्बी डियर डिसीज भी कहा जाता है, मुख्य रूप से किन जानवरों को प्रभावित करती है? अरे है जानवरों की जान बड़ी खतरे में है यार। बी पे आप टिक लगा दो, हिरन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 61 देखो, उत्तर प्रदेश के किस शहर ने 9वें दीपोत्सव 2025 पर 26 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बी पे आप टिक लगा दें, अयोध्या। अयोध्या इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 62 है, हाल ही में किस देश में 2025 के दौरान सबसे अधिक मीथेन उत्सर्जक तेल और गैस साइटें पाई गईं? किस देश में 2025 के दौरान सबसे अधिक मीथेन उत्सर्जक तेल और गैस साइटें पाई गईं? गैस साइटें पाई गईं, ये तो बड़ा लंबा है। तुर्क के यानी कि तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 63 देखो, MSMES के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना MGCH किस संगठन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? किस संगठन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो ए पे आप टिक लगा दो, SIDBI द्वारा। अच्छा क्वेश्चन 64 पढ़ो, हाल ही में किस भारतीय को यूनेप यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 के लिए चुना गया? हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अवार्ड का एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है और इस बार भी पक्का ही पूछेगा। ठीक है। सी पे आप टिक लगा दें, सागरिका श्रीराम इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, मार्च 2026 में महावीर जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? मार्च 2026 में महावीर जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? मतलब आने वाली है जल्दी बताओ, आने वाली है बेटा। डी पे आप टिक लगा दो, 31 मार्च को मनाई जाती है महावीर जयंती। चलिए उत्तर प्रदेश स्पेशल 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जीके अगर नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के। चलिए उत्तर प्रदेश स्पेशल 20% है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व यानी कि संरक्षण रिजर्व काले हिरणों के लिए स्थापित किया गया है? अरे है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व काले हिरणों के लिए स्थापित किया गया है? काले हिरणों के लिए स्थापित किया गया है, स्थापित किया तो गया है पर किसके लिए? बी पे आप टिक लगा दो, प्रयागराज। ठीक है। ओके ओके ओके। क्वेश्चन 67 देखो, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मूंज उत्पाद किस जिले से संबंधित है? किस जिले से संबंधित है? तो 67 के ए नंबर लगा दो, सुल्तानपुर और प्रयागराज, यही राइट ऑप्शन है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 68वां, किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविनेंस से बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 24 जनवरी 1950। क्या लग रहा है आपको? राइट ऑप्शन बताओ। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। अच्छा क्वेश्चन नंबर 69 है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले विधान परिषद के सभापति कौन थे? यानी कि आत्माराम गोविंद खोर यानी कि खेर, चंद्रभाल, सर सीताराम, पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या लग रहा है आपको? राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, चंद्रभाल। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 70 देखो, उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल से धान की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं? उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल से धान की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं? धान की खेती, ओए होए, कोल्डी हवा। क्या लग रहा है आपको? कोल्डी हवा इज़ ए राइट ऑप्शन। बी पे आप टिक लगा दो। बस यही क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछते हैं।
अगर आप पढ़ के जाते हो ना कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड परीक्षा केंद्र कहाँ प्रेजेंट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, उत्तर प्रदेश का ये, उत्तर प्रदेश का वो, उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो सब हल्ला कर देंगे, यार कैसी बातें कर रहे हो तुम। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो किसी ने पढ़ाई ना हो, बहुत घुमा फिरा के पूछेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आज से पहले कभी पढ़े भी ना होंगे आपने, और इन्हीं में से पेपर आएगा आपका बन के। चलिए बी नंबर पे टिक लगा दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, ये सब वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली केन नदी किस स्थान पर यमुना नदी से मिलती है? लो लगाओ लगाओ टिक लगाओ बेटा, किस किस को याद है, किस किस को याद है जल्दी बताओ, किसको पता है इसका राइट आंसर। 71 का बी पे टिक लगाओ, बांदा इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 72 है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन 72 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? सी पे टिक लगा दो, सोनभद्र इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 73 है, बुंदेलखंड क्षेत्र का वह कौन सा लोक नृत्य है जो महिलाओं द्वारा मयूर की तरह नृत्य करते हुए किया जाता है? राय नृत्य, सायरा नृत्य, ख्याल नृत्य, धुरिया नृत्य। क्या लग रहा है आपको? बी पे आप टिक लगाओ, राय नृत्य इज द राइट ऑप्शन। 74वां नंबर देखो, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, किस वर्ष ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र घोषित हुआ था? अरे भैया, इसमें भी लास्ट तक इसको काबू में कर रखा था क्या अंग्रेज लोगों ने यार, ये जो बिल्कुल ही लास्ट में छोड़ा था। सी पे आप टिक लगा दो, 1942। अरे है क्या बात है यार। क्वेश्चन नंबर 75 है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय यानी कि IGRUA उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? हो सकता है रायबरेली में प्रेजेंट हो मेरे ख्याल से, ठीक है। 75 का बी पे टिक लगा दो आप, रायबरेली इज ए राइट ऑप्शन। फुर्सतगंज। उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य तीन राज्यों यूपी MP राजस्थान की सीमाओं को छूता है? यार यूपी MP राजस्थान की सीमाओं को छूता है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, करतिनिया घाट अभयारण्य, कैमूर अभयारण्य। बी पे आप टिक लगा दो, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। अच्छा 77वां देखो, देखते हैं कौन बताएगा इसका राइट ऑप्शन आज। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत योजना कौन सी है? रिहंद बांध योजना, ठीक है, रिहंद बांध योजना। चलो क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र प्रेजेंट है? सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र प्रेजेंट है, किसमें है? जल्दी बताओ बेटा किसमें है। बी पे आप टिक लगा दो, नोएडा इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन नगर से हुआ था? सिर्फ बस्ती तो नहीं है, नहीं, वाराणसी में हुआ था। मेरे ख्याल से यही ऑप्शन राइट है इसका, वाराणसी इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 80 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्थल पर, अगर कोई क्वेश्चन का ऑप्शन गलत लग गया है, ठीक है, तो मुझे कमेंट जरूर करना कि सर क्वेश्चन नंबर 55 का ये उत्तर हुआ, क्वेश्चन नंबर 78 का ये उत्तर होना चाहिए, ठीक है, ओके। मिस्टेक हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्थल पर विश्व का पहला जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया है? बी पे आप टिक लगा दें, महाराज जंगल यानी कि महाराजगंज। क्वेश्चन 81 पढ़ लेते हैं, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी यमुना में किस जिले के पास मिलती है? उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी यमुना में किस जिले के पास मिलती है? तो किस जिले के पास मिलती है? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, उत्तर प्रदेश के आधुनिक चित्रकला के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के आधुनिक चित्रकला के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताओ बेटा, बहुत उत्तर प्रदेश गाते हो, अब बताओ जरा उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के आधुनिक चित्रकला के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जल्दी बताओ फास्टली, पता है इसका राइट आंसर किसी को? किस किस को पता था बताओ जरा, मुझे कमेंट कर दो कि सर मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता था। जल्दी बताओ कौन सा होगा। 82 का बी पे आप टिक लगा दो, असीत कुमार हलदार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 83वां, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला है? डी पे आप टिक लगा दें, सीतापुर। क्वेश्चन 84 देखो, 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के बड़ौत यानी कि बागपत क्षेत्र से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान किसने किया था? बी पे आप टिक लगाओ, शाहमल ने, ठीक है।
क्या शानदार नाम है, शाहमल, अरे है कितना बढ़िया नाम है। 85 का जरा देखो जरा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1989 यानी कि 1989 में। देखो सामान्य विज्ञान के आपसे 15 क्वेश्चन पूछता है, यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन या 10 से 15 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो डरना मत, घबराना मत। क्वेश्चन 86 है, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? प्रकाश का रंग जो होता है ना, वो तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य 78,000 एंगस्ट्रॉम होता है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 87 है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल मतलब ब्रास जो होता है ना, पीतल का नाम तो सुना होगा। तांबा 80% होता है और उसमें 20% जिंक प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो बन गया हमारा तांबा और जिंक, यानी कि बी पे आप टिक लगा दो। अच्छा, क्वेश्चन 88 है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? वो है प्रेमस्तिष्क, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम कहीं है? हाँ, सी है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आप बोलोगे सर अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन 98 है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। डेसिबल कहाँ पे है? ये है। कभी जब आपका चालान कटता है ना साइलेंसर पे, तो उनके पास एक मीटर होता है जिसके थ्रू वो ध्वनि की ना आवाज़ को नापते हैं। अगर 84 डेसिबल से ज़्यादा है तो चालान कर देते हैं, वो 84 डेसिबल से कम है वो चालान नहीं करते। ये नॉर्मल लिमिट है, 84 से ऊपर वालों का कटेगा, 84 से नीचे वालों का। आजकल क्या हो रहा, डायरेक्ट गाड़ी पकड़ी और सीधे चालान, समझ गए। इसका विरोध करना चाहिए इंसान को। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस हाइड्रोजन नहीं है, बाकी 3 अक्रिय गैस है, हीना, नीना और करीना एक्स से रंगी, यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन। ये 6 अक्रिय गैसें होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन 94 है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के होता है। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? तो क्यू बराबर आई टी होता है। एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक होता है, कूलम्ब भी होता है, ऐसा नहीं है कि यही होता है। शुद्ध सोने की शुद्धता कितनी होती है? आप बोलोगे सर 24 कैरेट होती है। ओके, क्वेश्चन 97 में, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पता होना चाहिए, विटामिन डी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? हृदय से होता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 99 है, वाहनों का पश्च दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यानी कि बाइक में जो मिरर होते हैं ना बैक देखने के लिए, या फिर कार में जो बैकग्राउंड देखने के लिए मिरर होते हैं, उसमें उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? यानी कि 55 से 75% मेथेन गैस पाई जाती है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होती है कम मात्रा में, ठीक है। इस तरह से पूरे हमने 100 क्वेश्चन आज कवर कर लिए, एक प्रैक्टिस सेट आज कवर कर लिया। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, बस हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है, समझना है। चलिए साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।